सिक्स साइंस आप नार्सिसिस्ट नहीं हैं। क्या आप कभी सोचते हैं कि आप भी एक नार्सिसिस्ट हैं? आइए जानते हैं कि आपके विचारों में आने वाले ये थॉट्स असल में गलत क्यों हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो भी है कि आप एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से गुजरते हैं तो कई बार आप ऐसे बिहेवियर कर बैठते हैं जिससे आपको लगता है कि शायद आप भी नार्सिसिस्ट हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप नहीं हैं। इस वीडियो में हम 6 ऐसे बिहेवियर पर चर्चा करेंगे जिनके कारण आप गलत फहमी में पड़ सकते हैं। यदि आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज से पीड़ित हैं या इफ यू नो समवन जो इससे गुजर रहा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस विषय पर और अधिक वीडियोस लाने जा रहे हैं। आपका सब्सक्रिप्शन हमें इस महत्वपूर्ण इशू पर अवेयरनेस फैलाने में मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए कि ऑफिस में आपके कोलीग आपकी बातों को हमेशा इग्नोर करते हैं। एक दिन आप उन्हें मैसेज करना शुरू कर देते हैं, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखने लगते हैं और यहाँ तक कि उनके व्हाट्सएप स्टेटस भी चेक करने लगते हैं। आप सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि अब वो हैप्पी हैं या नहीं। ये बिहेवियर होवरिंग की तरह लगता है, लेकिन आपकी इंटेंशन यहाँ सिर्फ कनेक्शन और रिलेशनशिप बनाए रखने की है, जबकि एक नार्सिसिस्ट की इंटेंशन सिर्फ कंट्रोल बनाए रखना होता है। आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि आप नार्सिसिस्ट हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि आप नार्सिसिस्ट हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आप जान जाएंगे कि क्या आप में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी नार्सिसिस्ट के साथ रहते रहते बदल गई हो। अगर ऐसा है तो आप मेरी एक और वीडियो द पर्सनैलिटी ऑफ विक्टिम्स ऑफ नार्सिसिस्टिक अब्यूज डिकोडिंग द पर्सनैलिटी ऑफ विक्टिम्स जरूर देखें, जिसमें समझाया गया है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे बदल गई है और आप गलती से खुद को ही नार्सिसिस्टिक समझने लग गए हैं। मेरे इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आइए उन 6 बिहेवियर्स पर नजर डालते हैं जिनके कारण आप सोच सकते हैं कि आप नार्सिसिस्ट हैं, लेकिन वास्तव में नहीं हैं। नंबर 1, हूवरिंग करना। जब आप किसी नार्सिसिस्ट से ट्रॉमा बॉन्डेड हो जाते हैं तो उनकी प्रेजेंस आपके लिए एक एडिक्शन बन जाती है। वो आपके पेन का सोर्स बनते हैं, लेकिन उसी समय रिलीफ का भी सोर्स। आप उस पर्सन को वापस नहीं चाहते, बल्कि उनके अच्छे बिहेवियर की भावना चाहते हैं, पीस, काम और कंफर्ट की भावना। इसलिए आप इसकी सर्च करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए कि आपके हस्बैंड आपकी बातों को कभी नहीं सुनते और हमेशा आपको इंसल्ट करते रहते हैं। एक दिन आप इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि आप उन्हें मैसेज करना शुरू कर देते हैं, उनके पिक्चर और स्टेटस देखना शुरू करते हैं। आप सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि वो अब शांत हैं या नहीं। ये हूवरिंग की तरह लग सकता है, लेकिन आपकी मंशा यहाँ सिर्फ संबंध बचाने की है, ना कि उन्हें कंट्रोल करने की। नंबर 2, स्क्रीमिंग, येलिंग एंड रिएक्टिव अब्यूज। जब कोई नार्सिसिस्ट आपको लगातार परेशान करता रहता है तो एक समय आता है जब आप भी उनके जैसा रिएक्ट करने लगते हैं। आप चिल्लाने लगते हैं, चीजें फेंकने लगते हैं, उनसे बदतमीजी करने लगते हैं। इस दौरान आप अपने वैल्यूज के विपरीत व्यवहार करते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या मैं भी नार्सिसिस्ट हूँ। फॉर इंस्टेंस सोचिए कि आपकी वाइफ हर रात शराब पी कर आती है और आपको परेशान करती रहती है। एक रात जब वो फिर से आपको टॉर्चर करने लगी तो आप भी उन पर चिल्लाने लगे और उनसे लड़ने लगे। आप अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे, ना कि उन्हें पनिश करने या टॉर्चर करने के लिए। नंबर 3, साइलेंट ट्रीटमेंट देना। जब आप किसी नार्सिसिस्ट से नो कांटेक्ट पे जाते हैं तो आप उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। आप उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं, उनके मैसेज पर रिप्लाई नहीं करते और उनसे पूरी तरह से कट जाते हैं। ये साइलेंट ट्रीटमेंट की तरह लगता है, लेकिन फिर भी इसमें एक बड़ा अंतर है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच सकते हैं कि आपके बॉस ने आपको नौकरी से निकाल दिया क्योंकि आप उनसे लड़ गए थे। यहाँ आप उनसे संपर्क नहीं कर रहे हैं ताकि आपको और नुकसान ना हो। आपकी इंटेंशन उन्हें पनिश करना नहीं है, बल्कि खुद को बचाना है। लेकिन जब नार्सिसिस्ट साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, उसकी इंटेंशन आपको पनिश करना और नुकसान पहुंचाना होता है। नंबर 4, अपनी सच्चाई बताना।
जब कोई आपसे पूछता है कि आपने नार्सिसिस्ट को क्यों छोड़ा, तो आप सच बताते हैं। आप उन्हें बताते हैं कि वो कैसे आपके साथ बर्ताव करते थे और आपको कितनी परेशानी हुई। बताते समय आपको लगता है शायद मैं भी नार्सिसिस्ट हूँ, क्योंकि मैं भी इस तरह बातें कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए कि आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि आपने अपने बॉयफ्रेंड को क्यों छोड़ा। आप उन्हें बताते हैं कि वो आपको हर रोज धमकाते थे, आपकी बातों को नजरअंदाज करते थे और आपके साथ बदतमीजी करते थे। यहाँ आप सिर्फ अपनी सच्चाई बता रहे हैं, नार्सिसिस्ट की तरह उनकी बदनामी नहीं कर रहे हैं। नंबर 5, रिश्ते के बाहर संबंध बनाना। कई बार नार्सिसिस्ट आपको इतना दुख दे देता है कि आप किसी और से जुड़ने लगते हैं ताकि आपको उस प्यार और संबंध की भावना मिल सके जो नार्सिसिस्ट नहीं दे पा रहा। ये एक तरह का धोखा देना लगता है, लेकिन आपकी मंशा सिर्फ संबंध बनाए रखना नहीं होती, ना ही किसी को नियंत्रित करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी शादी में कुछ खास बचा नहीं था क्योंकि आपके पति लगातार आपको दुख देते रहते थे। एक दिन आपको किसी और से प्यार हो गया और आप उससे संबंध बनाने लगे ताकि आपको वो संबंध मिल सके जो आपके पति से नहीं मिल रहा था। या आपकी मंशा सिर्फ खुद को खुश रखना थी, नार्सिसिस्ट की तरह किसी को कंट्रोल करना नहीं। नंबर 6, खुद से नफरत करना। जब आप नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं तो उनकी वजह से आप भी कई बार गलत व्यवहार करने लगते हैं। उनके प्रभाव में आकर आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो आपके वैल्यूज के अगेंस्ट होता है। उसके बाद आप सोचने लगते हैं आप भी नार्सिसिस्ट की तरह बन गए हैं। लेकिन याद रखिए, आपने ये सब उनके दबाव में आकर किया था, आपकी मंशा गलत नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, धारणा कीजिए कि आपकी पत्नी आपको रोज ब्लैकमेल करती थी कि वो आत्महत्या कर लेगी अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे। एक दिन जब वो फिर यही कहने लगी तो आप बहुत गुस्सा हो गए और उस पर चिल्लाने लगे। बाद में आपको लगा कि आप भी नार्सिसिस्ट की तरह बन गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने ये सब उसके दबाव में आकर किया, आपकी मंशा बुरी नहीं थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, नार्सिसिस्ट के साथ रहने से आपका बिहेवियर बिगड़ सकता है और आप अपने आप को गलत समझ सकते हैं, लेकिन याद रखिए आपकी मंशा नार्सिसिस्ट की तरह नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को बचाना और जीना चाहते हैं, इसलिए अपने आप पर भरोसा रखें और खुद से नफरत ना करें। यदि आप अभी भी ये महसूस करते हैं कि आप एक नार्सिसिस्ट हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मेरे दूसरे चैनल पर जाएं जो सिर्फ नार्सिसिज्म पर केंद्रित है। उस चैनल पर एम आई ए नार्सिसिस्ट और एम्पैथ, व्हाट इफ आई फील लाइक ए नार्सिसिस्ट टाइटल से वीडियो देखें जो आपके विचारों को और गहराई से समझने में मदद करेगा। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। यदि आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज से पीड़ित हैं या किसी को जानते हैं जो इससे गुजर रहा है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके साथ और अधिक जानकारी शेयर कर सकें और आप खुद को नार्सिसिस्ट का एक और विक्टिम बनने से बचा सकें। नमस्कार।